एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम अपनी यूनियन में सबसे बड़ी एनर्जी कहाँ लीक करते हैं। सबसे बड़ी एनर्जी लीक आई थिंक जो वो एनर्जी होती है व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम आवर ओन सेल्फ, स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम आवर ओन कप। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम अपने आप से कैसे ले सकते हैं, हम तो अपने आप को दे रहे हैं इस जर्नी में आके, हम सेल्फ लव कर रहे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे-कैसे हम अपनी एनर्जी लीक करते हैं बाय टेकिंग फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। सो सबसे बड़ा एक होता है रीज़न, जैसे कि हम ऑब्लिगेशन में वी टेंड टू टेक फ्रॉम आवरसेल्फ। लाइक ऑब्लिगेशन कुड बी सोसाइटल ऑब्लिगेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल कि आपका मूड है आज कि आप अपने ऊपर आज फोकस करें, अपने साथ रहें, थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा इनर वर्क करें, और प्रोबेबली आफ्टर दैट आपका मन करे कि थोड़ा नेटफ्लिक्स या फिर कोई मूवी लगा के बैठ जाए, एंड सडनली सम फ्रेंड कॉल्स यू और प्रोबेबली आइदर ऑफ योर फैमिली मेंबर कॉल्स यू कि हम आ रहे हैं, लेट्स मीट। और उस दिन आपका बिल्कुल मन नहीं है जाने का, और आप एकदम से उस दिन में आ जाते कि नहीं, मिलना तो पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, चलो मिल लेते हैं। मे बी दैट बिकॉज क्योंकि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके आप वो काम करते हैं, दैट इज वेयर आप अपने आप से लेते हो, आप अपनी एनर्जी में से लेते हो, ताकि आपको वो जो एक एनर्जी जहाँ पे वो आपको कॉल इन कर रही है वहाँ पे डालनी पड़े। ये एक बहुत ही अनहेल्दी पैटर्न होता है, बिकॉज यहाँ पे आप एक ऑब्लिगेशन में आके कि नहीं, जाना ही पड़ेगा, मम्मी ने बुलाया है, पापा ने बुलाया है, या पापा ने काम करने के लिए बोला है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप अपनी एनर्जी को ऑनर नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके इनर सेल्फ से ये आवाज़ आ रही है कि आज आपको कुछ नहीं करना, मे बी थोड़ा सा मेडिटेट करके एक मूवी देखनी है, तो हो सकता है उस मूवी में आपके लिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज हो जो कि आपको ज़रूरी हो। बट वो सारी बात की बातें हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट हाउ यू टेक फ्रॉम योरसेल्फ। सो वन इज़ द सोसाइटल ऑब्लिगेशन, द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि कितनी बार होता है कि जब आप अपने लिए करना भी चाहो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब गिल्ट फील करा रही है कि अगर किसी ने मेरी हेल्प माँगी और मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो शुड आई फील गिल्टी, क्योंकि हर कोई तो मेरे काम के टाइम पे मेरे साथ होता है। अगेन, इट्स नॉट बैड टू हेल्प एनीवन। आपको कोई भी किसी को हेल्प करने के लिए मना नहीं कर रहा, बट किसी को हेल्प करने के लिए भी आपको उस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है जहाँ पे आपका कप, आप खुद फुलफिल्ड स्पेस में हो। अगर आप ही अनफुलफिल्ड स्पेस से किसी को हेल्प करने के लिए जाएँगे, तो फिर आप कैसे किसी को, पहली बात तो आप किसी की हेल्प भी पूरी नहीं कर पाओगे, और दूसरा आप एक ऑब्लिगेशन स्पेस से करोगे, तो उसका आप जब कोई चीज़ ऑब्लिगेशन के स्पेस से करोगे तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। सेकंड इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम योर ओन सेल्फ, वेयर यू आर लाइक कि नहीं, मेरे को ये चाहिए, नहीं मुझे वो चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। आपके इनर सेल्फ, आपका इनर चाइल्ड आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेगा। हो सकता है कि आप 50 इयर्स के हो और आपका एक खिलौना देख के मन कर जाए जो कि 5 साल के बच्चे का हो। दो अपने आप को। बट व्हाट आई हैव आल्सो सीन दिस इन अ पैटर्न, जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है, कि आपका मन करता है कि हाँ ठीक है, मुझे ये खिलौना चाहिए, और आप बोलोगे अरे इतनी बड़ी हो गई, तुम खिलौने से खेलोगी, फटाफट से आप जजमेंट ले आओगे, या इतनी महंगी की क्या जरूरत है, आप थोड़ा कम का लो, या लेट्स से आपका मन करता है आधी रात को आइसक्रीम खाने का। ये था कि जब आपका मन करता है ज्यादा स्पेंड करने का, बट आप अपने ऊपर क्रंच डाउन करते हो। और दूसरी एनर्जी ये होती है कि जहाँ पे शायद आपका मन करे कि लेट्स से कि मेरा मन कर रहा है अभी कसाटा आइसक्रीम खाने का, बट देन आई एम लाइक यार कसाटा कौन खाएगा, लेट्स जस्ट गो टू बास्किन रॉबिन्स और मैं वहाँ की आइसक्रीम खा कर आती हूँ। इट्स लाइक आप एक इम्पोज कर रहे हो कि आपको और ज्यादा अच्छा चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग योर इनर वॉइस, एंड दैट इज ऑल्सो हाउ यू स्टार्ट टू टेक फ्रॉम योर ओन एनर्जी। क्योंकि जो एनर्जी आपको कसाटा से चाहिए थी, जो फीलिंग आपको कसाटा से चाहिए थी, वो तो आपने अपने आप को नहीं दी। आप भाग रहे हो किसी और चीज के पीछे, तो आपको क्या मिलेगा? इन्हीं छोटी चीजें जो होती हैं, जो इनर वर्क में एज अ डिवाइन फेमिनाइन, और इवन अगर आप मैस्कुलिन हो, इन चीजों को जब हम प्रायोरिटी पे देखते हैं, अपने साथ फुल्ली प्रेजेंट रहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम अपने एनर्जी से कैसे
अपने आप से धीरे 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 करके लेते रहते हैं, क्योंकि हमें एक सोसाइटल जो हमने एक बबल क्रिएट किया हुआ है उसको सेटिस्फाई करना है। बट आपको उसको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए है नहीं। दैट डज नॉट मीन कि आपको सोसाइटी से बाहर आना है, आप उस सोसाइटी का पार्ट नहीं हो, आपको अपने रिश्ते तोड़ने हैं, आपको रिश्ते खत्म करने हैं। बट यू हैव टू ऑनर योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि इवन जब हम प्रायोरिटी में देखते हैं, तो हम प्रायोरिटी हमारी सबसे पहले भगवान होता है, उसके बाद आप होते हैं, उसके बाद आपका ट्विन फ्लेम होता है और फिर कोई और होता है। तो इवन विद प्रायोरिटी सेट लाइक दैट, पर जब आप अपने आप को ऑनर नहीं करते हो, अपनी इनर वॉइस को ऑनर नहीं करते हो, वहाँ चीज़ें आपकी थोड़ी-सी डगमगाने लगती हैं और उसके बाद फिर ऐसे कुछ होता है कि मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, मेरी 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 मैं थक रही हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा सारा दिन सोने का मन करता है, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप इतनी एनर्जी अपनी ड्रेन आउट कर लेते हो, इतनी एनर्जी आप लॉस कर लेते हो कि उसके बाद आप चाहे कितना खा लो, कितना सो लो, वो एनर्जी रिकवर नहीं हो पाती है, क्योंकि आपने एनर्जेटिकली ये एनर्जी आपने लूज करी है। तो जब आप इन पैटर्न्स पे काम करना शुरू करते हो, तब आपकी वो एनर्जी आपके पास वापस आती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें एक्टिवली काम करने की ज़रूरत होती है, और वो तब आता है जब हम अपने साथ प्रेजेंट रहने लगते हैं कि आई एम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दैट्स आई एम फीलिंग। सो जो वो अमाउंट ऑफ प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जर्नी की शुरुआत करते हो तो कितनी बार ट्रिगर्स इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आते हैं कि आप एकदम से मतलब आप अपना इमोशनल लूज कूल कर देते हो, और सब कुछ आपके साथ एकदम से इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि आप ये सोचते हो कि एकदम से इसको कैसे मैनेज करें। बट जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आप अपने इनर वर्क के साथ स्टेबल होते जाएंगे, रेगुलर आप इनर वर्क करते जाएंगे, और आप जितना डीप जाते जाएंगे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपके अब ट्रिगर्स होंगे उस इंटेंसिटी पे नहीं आएंगे, वो बहुत सटल इंटेंसिटी पे आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी पीस मेंटेन करना सीख चुके हो। तो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, आपका पीस लूज़ नहीं होगा। आप इमोशनली वॉलेटाइल नहीं होगे, वल्नरेबल आप ज़रूर फ़ील करोगे, बट आप वॉलेटाइल नहीं होगे। तो उस टाइम पे आप अगर ये सोचो कि मेरे को तो ट्रिगर ही नहीं हो रहा, ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, तो वो कहीं न कहीं फिर से एनर्जी को बिल्ड अप करता है और फिर एक टावर मोमेंट आता है। तो प्रेज़ेंस ज़रूरी है, और उसी प्रेज़ेंस के साथ में हमें समझ में आता है कि हम कहाँ अपने आप से ले रहे हैं। एक्चुअली मेरे इनर सेल्फ को क्या चाहिए और एक्चुअली मैं दे क्या रही हूँ। तो इस चीज़ की जब हम डिफरेंशिएशन करने लगते हैं और आप करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके खुद के यूनियन में कितना डिफरेंस आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप कोचिंग को परस्यू करना चाहते हैं, देन यू कैन रीच आउट टू मी। मेरी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है, और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टू बुक योर सेशन, टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन about the current coaching batches and everything. And I will see you very soon. Thank you very much. Namaste.